दोस्तों, क्या आप लोग WWE देखते हो? क्या आप लोगों को पता है WWE में जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, ये सारे जो अपने सबके अपने अपने कोई फेमस जो सुपरस्टार हैं, आपको कैसे लगते हैं? आप कब से देख रहे हो इनको? आप कौन से साल से देख रहे हो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं आपको इनके बारे में कुछ हकीकत बातें बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, आप WWE जो ये अमेरिका के रसोमेनिया में होता है, इसको आप रेसलिंग में सबसे बड़ा रेसलिंग मानते होंगे। बिल्कुल मानते होंगे भाई, क्योंकि इसमें जिस तरीके की फाइट दिखाई जाती हैं, जिस तरीके की लड़ाई होती हैं, वो शायद ही कहीं आपको कोई दंगल में भी या कोई कुश्ती के मैदान में या कोई बॉक्सिंग में ऐसी फाइटें मिले। क्योंकि भाई बंदा कहाँ कहाँ से कूदता है और किस किस के ऊपर कूद जाता है भाई, टूट टाट जाता है। तो हम तो भाई यही मानते हैं ना। लेकिन क्या आप लोग इसकी हकीकत सच्चाई जानते हो? दरअसल WWE जो है, मैं अगर आपको कहूँ कि ये पूरी तरीके से नकली होता है, तो आपको क्या लगेगा? आपको जो भी लगेगा दोस्तों, लेकिन हकीकत इससे नहीं बदल जाएगी। दरअसल ये जो WWE जो है, ये एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स शो है जो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। मतलब कि नाटक जिस तरीके से हम स्कूलों में आपने देखा होगा, या कोई कलाकृति हॉल है उसमें आपने देखा होगा, लोग किसी तरीके के नाटक कर रहे होते हैं, तो ये उसी तरीके का एक नाट्य रूपांतर होता है, जिसको ये रेसलर अपने स्किल के द्वारा लोगों के सामने लाते हैं। अब इसमें से कुछ भी असली नहीं होता है, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। कौन इस मैच को जीतेगा, कौन कैसे इसमें किसको मारेगा, कौन कौन सा मुंह कब देगा, ये सब पहले से रिहर्सल करा होता है। दरअसल जब WWE आता है 2 दिन के अंदर, 2 दिन, या तो सोमवार को आता है शायद, और शायद संडे को, तो ये जो बाकी के जो दिन होते हैं, ये इसी रिंग के अंदर ये लोग उस मैच की प्रैक्टिस करते हैं। जो मैच यहाँ पर लाइव दिखाया जाता है, उस मैच को उसी रिंग के अंदर कईयों बार ये उसको ट्राई करते हैं कि हमें ऐसे खेलना है, ऐसा करना है, ये होगा, ये जीतेगा, इस जगह पर मैं इधर चढ़ूंगा, यहाँ पर ये चेयर मारेगा। सारी चीज़ें इसमें पहले से डिसाइडेड होती हैं और ये एक एंटरटेनमेंट होता है। आपने देखा होगा कभी भी रेसलर कभी किसी को घूसा मार रहा है, तो वो उसके मारने को देखो आप, उसके मुंह तक जाता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है एक्चुअल में, मतलब केवल टच करके छोड़ देता है। कोई मार रहा है तो पीठ पर ऐसे घूसे मारता है, लेकिन सीधी तौर पर जो आपको मारना होता है उस तरीके से नहीं मारता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कैमरा से थोड़े एंगल करके दिखाई जाती हैं, तो हमें ऐसे लगता है। लेकिन आपने कभी कभी आपने क्लोज एंगल से अगर इनको देखोगे, तो आप देख सकते हो इसको कि किस तरीके के स्क्रिप्टेड होती है। जैसे रोमन रेंज के कुछ आपने वीडियो देखे होंगे कि जिसमें वो आपका सुपरमैन पंच जो मारता है किसी को, वो उसके बस यहीं तक आता है और अगला वैसे ही सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। क्योंकि भाई ये कैमरे के उल्टी तरीके से एंगल से हमें दिखता है, तो हमें ऐसे लगता है कि इसने भाई उसको पंच मारा है, लेकिन हकीकत इससे विपरीत होती है। ये पहले से तय होता है कि भाई ये पंच मारने आएगा तो ये पहले से गिर जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनके मूवमेंट में कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, जिसको कभी कभार आपने देखा होगा रेफरी जो होता है वो उनको कुछ इशारे से करता रहता है, या फिर ये दोनों आपस में जब लड़ते हैं 2 रेसलर, तो आपस में कुछ बातचीतें करते हैं, तो ये दरअसल उसी मूवमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, या कुछ अभी इस समय मैं क्या करूँगा। आपने बहुत से समय ऐसे भी देखा होगा, क्या जो रेसलर होते हैं उनके पीछे अचानक कोई आकर खड़ा हो जाता है, अचानक से, जैसे कोई लड़ रहा है और उसके पीछे अंडरटेकर आके खड़ा हो गया, पूरी रिंग, पूरा मतलब जो क्लाउड होता है सब उस रेसलर को बता रहा होता है कि तू पीछे देख भाई, तेरे पीछे ये खड़ा हुआ है, और वो हथौड़ा लेके खड़ा हुआ है या वो चेयर लेके खड़ा हुआ है, उसको पता होता है। लेकिन उसको इतने क्लाउड के बाद में भी उस जनाब को बिल्कुल भी सुनाई नहीं जाता क्या वो पीछे खड़ा हुआ है। उसको तो उसका मुंह पूरा करना होता है, इतनी टीवी भी लग रही है, उसको दिख रहा है, फिर भी वो उसी तरीके से मुड़ के जाएगा और बराबर वो उसके कुर्सी मारेगा, सब कुछ। मतलब इसमें सारा जो आइटम होता है सब स्क्रिप्टेड होता है।
WWE में ही ये हमेशा आपको इंटरटेनमेंट देता है, हमेशा कुछ नई नई चीज़ें लेके आता है। आपने हमेशा देखा होगा इसमें कभी कोई चेयर लेके कुछ कंपटीशन चल रहे होंगे, कभी कोई किसिंग सीन हो रहे होंगे। तो भाई ये सब एक इंटरटेनमेंट का जरिया है। ये रेसलर जो होते हैं ये इसी की तैयारी करते हैं। अब आपने हाल ही में एक मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ। आपने ब्रूस स्ट्रोमन देखा होगा, जिसने वो एक ट्रक हाल ही में वो एक ट्रक पलटी मार दिया था उठाकर उसने, और उसको पलट दिया था ट्रक को। आपको पता है वो ट्रक कितना भारी होता है? उस ट्रक का जो रियल वेट होता है वो 14 टन का ट्रक है वो। और दरअसल ये 14 टन को मतलब 14,000 किलो, 14 टन का मजाक है? एक ट्रक को तुम हिला के भी दिखाओ भाई। ये बंदा उसको ऐसे उठाकर और इसे बच्चों की तरह उसको फेंक देता है जैसे बच्चों का खिलौना है। तो क्या भाई ये रियल होता है? दरअसल जो वेट लिफ्टर और आपने ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के जो ये कंपटीशन होते हैं, आप उनको कभी देखते हो? वो कितने पाउंड होता है वहाँ पर? आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हैवी वेट जिसने उठाया है उस बंदे ने मात्र 537 किलो का आज तक कोई हैवी वेट उठा पाया है। 537 किलो, और कहाँ 14,000 किलो। भाइयों फर्क होता है कि नहीं? भाई वो सालों से इसी चीज़ की मेहनत करते हैं, वो अपनी कमर को मसल्स को इस तरीके से बनाते हैं क्या वो मसल्स क्रैक ना हो जाए या कहीं डैमेज नहीं हो जाए, क्या हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं टूट जाए। इस तरीके से इतना करने के बाद भी वो 537 किलो उठा पाता है। और यहाँ पर ये भैया पूरे के पूरे 14 टन के ट्रक को और सीधा पलटी मार देते हैं। तो भाइयों ये हमें जिस एंगल से दिखाया गया था, दरअसल वो एंगल ही ऐसा था कि वहाँ से हमें क्रेन का कोई निशान नहीं दिखता। लेकिन अगर आप इसकी रियल वीडियो में कुछ फैक्ट वीडियो में देखोगे तो आपको पीछे एक क्रेन टाइप का मतलब जेसीबी टाइप की मशीन खड़ी दिखेगी। दरअसल ये ट्रक को पलटने में उसने जो रोल लिया था, ये तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तो भाइयों जो वेस्टलिंग में ये सब कुछ होता है, जो रेसलमेनिया या WWE में, ये सब एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम होता है। ये हर एक चीज़ इनकी डिसाइडेड होती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों, क्या रेसलर में को ये नकली मूवमेंट करने के चक्कर में कभी कभार असली चोटें ज़रूर लगती हैं, और इसी के लिए ये तैयार होते हैं। WWE भी हमेशा आपको कहता है कि ये प्रोफेशनल रेसलर होते हैं जिन्होंने रोज़ ट्रेनिंग करते हैं और जिन्हें ये पता है कि हमें क्या करना है। इनको जो चोट लगती है वो ये रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आप घर पर इसको ट्राई मत करना, क्योंकि ये सब आपके लिए घर पर सेफ नहीं है। और हो भी गया है भाइयों, बहुत से लोगों ने इनको देखकर घर घर में बच्चों ने अपने हाथ पैर तोड़ लिए हैं, क्योंकि वो इनको असली समझते हैं। भाइयों ये केवल एक इंटरटेनमेंट का जरिया है दोस्तों। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।